हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 द ओपन विंडो। कहानी की शुरुआत होती है फ्रैम्पटन नटल से। ये जो फ्रैम्पटन नटल है ना, इनको नर्व्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, मतलब कि टेंशन वगैरह की बीमारी होती है। तो इस बीमारी को क्योर करवाने के लिए ये जाते हैं कंट्री साइड पे। कंट्री साइड मतलब जो गांव वाली जगह हो गई ना, वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा शांति होगी तो वहाँ पर इनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। जो इनकी बहन होती है ना, वो ये जानती है कि इनको बात करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। फ्रैम्पटन नटल को बात करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये जल्दी से किसी से दोस्ती नहीं कर पाते। वो कंट्री साइड वाली जगह पर गई होती है इनकी सिस्टर, तो वो इनके लिए एक इंट्रोडक्शन लेटर लिख देती हैं। जैसे ये किसी के घर पे जाएंगे, उन्हें याद आ जाएगा कि हाँ, इनकी तो बहन भी आई थी, वो तो बहुत अच्छी हैं, ये भी बहुत अच्छे होंगे। ऐसे करके जब वो उन्हें इंट्रोडक्शन लेटर दिखाएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। और एक और बात कि उनकी सिस्टर ने इंट्रोडक्शन लेटर क्यों लिखा, फ़ोन पर भी तो कॉल करके बता सकते थे। ये उस ज़माने में फ़ोन नहीं हुआ करते थे। उस ज़माने में अगर फ़ोन होते तो वो फ़ोन ही करके बोल देते। तो मिस्टर फ्रैम्पटन नटल पहुंच जाते हैं मिसेस सेप्लेंटन के घर पर। तो उन्हें वहां पर एक छोटी बच्ची मिलती है जिसका नाम होता है वेरा। मिस्टर फ्रैम्पटन नटल होते हैं, वो उन्हें कहते हैं कि मिसेस सेप्लेंटन कहाँ है। छोटी बच्ची उन्हें जवाब देती है कि अंकल अंकल, मिसेस सेप्लेंटन तो ऊपर है, वो मेरी आंट है, वो कुछ ही देर में आ जाएंगी, तब तक आप कुर्सी पे बैठकर उनका इंतज़ार कर लो। मिस्टर फ्रैम्पटन नटल वहाँ पर बैठे बैठे मिसेस सेप्लेंटन के इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो ये छोटी बच्ची होती है, ये 15 साल की होती है। वो छोटी बच्ची है वेरा, वो उनसे सवाल करती है कि अंकल, आप ये पीछे वाली बड़ी सी खिड़की खुली देख रहे हो, ये हमने खोल कर क्यों रख रखी है। तो फ्रैम्पटन नटल जवाब देते हैं कि अरे बेटा, ये तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सिंपल सवाल है। इस खिड़की को तुमने इसलिए खोल रखा है कि ताकि घर में हवा आ सके। जो वेरा होती है वो कहती है अच्छा, हवा आ सके। पर वो वेरा कहती है कि अंकल, आपको पता है मेरी आंट के साथ एक दुर्घटना घटी है। फ्लैमेंटन थोड़ा सा घबरा जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या दुर्घटना घटी है बेटा, बताओ तो सही। तो वो लड़की बोलती है, मेरी आंट अपने हस्बैंड का बहुत समय से इंतज़ार कर रही हैं। फिर ये पूरी कहानी उन्हें सुनाते सुनाते वो कहती है वेरा, मेरी आंट जो है, उनके हस्बैंड और उनके ब्रदर और उनका डॉगी हंटिंग पर गए थे, शिकार करने गए थे बेसिकली। वहाँ पर वो 3 साल पहले शिकार करने गए थे, 3 इयर्स पहले शिकार करने गए थे, और तब से वो लौटकर नहीं आए हैं। मेरी आंट अभी भी उनका इंतज़ार कर रही हैं। मिस्टर फ्लेमेंटन जब ये सुनते हैं तो उन्हें मिसेस सेप्लेंटर पर दया आ जाती है कि देखो, अभी भी अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही हैं, 3 साल से इंतज़ार कर रही हैं मिसेस सेप्लेंटन अपने हस्बैंड का। ज़रूर उनकी तो अब डेथ भी हो गई होगी। यहीं पर वो लड़की रिप्लाई करती है, अंकल, आपको पता है आंट की इंतज़ार करने की एक और वजह है। तो वो मिस्टर फ्लेमेंटन बोलते हैं कि अच्छा, और कौन सी वजह है। तो वो बोलते हैं कि अंकल, उनकी अभी तक डेड बॉडी भी नहीं मिली है। इस वजह से मेरी आंट को लगता है कि वो अभी भी आएंगे, और इसलिए वो खिड़की खुला रखती हैं। कहानी सुना रही थी तभी मिसेस सेप्लेंटन आती हैं और वो बोलती है, अरे अरे मिस्टर फ्लेमेंटन, सॉरी, मैंने आपको बहुत ज़्यादा वेट करा दिया। वेरा है, शायद इसने आपका अच्छे से ख्याल रखा होगा, कहीं इसने आपको परेशान तो नहीं किया। इसके बाद मिसेस सेप्लेंटन उन्हें जवाब देती हैं कि जो ये वेरा है, ये बहुत अच्छी स्टोरी टेलर है, मतलब ये बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाती है, इसके पास ये आर्ट है स्टोरी सुनाने की। और वो ये भी बताती है कि मैं अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही हूँ। फ्लेमेंटन जब उसकी लास्ट सेंटेंस सुनते हैं कि मैं अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही हूँ, तो उनका दिमाग ख़राब हो जाता है। वो ये सोचते हैं कि सच में ये अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही है। वो तो 3 साल पहले ही हंटिंग पे गए थे, अब तो वो मर चुके होंगे शायद, लेकिन फिर भी ये इंतज़ार कर रही है सच में। मिसेस सेप्लेंटन तो बहुत ही दुखी हैं और अपने हस्बैंड से बहुत ही प्यार करती हैं। तभी मिसेस सेप्लेंटर विंडो के बाहर देखती हैं तो उन्हें
कोई आता हुआ दिखता है। जब वो किसी को आते हुए देखती हैं तो वो कहती हैं, अरे अरे देखो मेरे हस्बैंड आ गए और उनका भाई और डॉगी भी आ गए। जो वेरा होती है ना, वो भी विंडो के बाहर देखती है। वो जानबूझकर एक्टिंग कर रही होती है डरने की, मतलब कांपने की एक्टिंग कर रही होती है। जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो। मिस्टर फ्लेमेंटन पहले मिसेस सेप्लेंटन की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि अरे इन्हें तो दिमाग में प्रॉब्लम है, तभी वो कह रही है कि मेरे हस्बैंड आ गए। लेकिन वो जब वेरा को देखते हैं कि वेरा इतना ज़्यादा डरी हुई है, तो मिस्टर फ्लेमेंटन पीछे मुड़कर देखते हैं। वो ये देखते हैं कि 3 लोग और एक डॉगी उनकी घर की तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं। ये तो मिस्टर फ्लेमेंटन नटल का तो दिमाग खराब हो जाता है। वो वहाँ से डर के मारे भाग ही जाते हैं कि जैसे उन्होंने एक भूत देख लिया हो। इस बात के बाद देखते ही देखते वो 3 लोग घर के अंदर आ जाते हैं। तो मिसेस सेप्लेंटन अपने हस्बैंड को देखते ही बोलती हैं, अरे आप हंटिंग से आ गए? तो उनके हस्बैंड कहते हैं कि मैं तो हंटिंग करके आ गया, पर ये जो अजीब सा आदमी बैठा था, ये मुझे देखकर कहाँ चला गया, ये हमें देखकर भाग के क्यों गया। सेप्लेंटन उन्हें पूरी कहानी बताती हैं कि ये मिस्टर फ्लेमेंटन नटल थे और इन्हें ब्रेन से, नर्व से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो इसलिए हमारे यहाँ पर आए हुए थे, कंट्री साइड पर आए हुए थे, ताकि उनकी प्रॉब्लम का क्योर निकले। और वो अभी मेरे से अपनी बीमारी के बारे में बात ही कर रहे थे, पर तुम्हारे आते ही वो भाग गए। मुझे भी नहीं पता कि वो क्यों भाग गए। जो वेरा होती है वो चुपचाप बैठे बैठे मुस्कुरा रही होती है। शायद आप सब लोग को वो स्टोरी समझ चुके हैं कि वेरा मुस्कुरा क्यों रही है। मतलब वेरा ने झूठ बोला था कि वो 3 साल पहले हंटिंग पर गए थे। वो तो हंटिंग पे शायद आज सुबह ही गए होंगे। जब वो लौट कर आए तो उन्हें लगा कि ये तो कोई भूत का चक्कर है, तो वो डर के मारे भाग गए। अब वो जो वेरा होती है ना, वो फिर दोबारा से एक नई कहानी बनाती है। वो कहती है वो मिसेस सेप्लेंटन के जो हस्बैंड होते हैं उन्हें कहती है कि अंकल मैं बताऊं कि वो क्यों भाग गए। जब सब लोग सोच रहे थे कि मिस्टर फ्लेमेंटन नटल भाग क्यों गए, तो वेरा कहती है कि अंकल वो ना इसलिए भाग गए क्योंकि आप अपने साथ जो डॉगी लेके आए थे ना, वो इसलिए भाग गए, शायद उन्हें डॉगी से डर लगता होगा। तो वेरा कहती है कि मैं एक बार मिस्टर नटल अकेले थे, उन्हें बहुत सारे कुत्तों ने घेर लिया था। तो मिस्टर नटल भागते भागते एक शमशान के अंदर पहुंच गए, यानी सिमेट्री के अंदर चले गए। शमशान के अंदर जाते हैं तो वहीं पर एक कब्र खुदी हुई होती है, मतलब एक ग्रेव थी। तो वो उस ग्रेव के अंदर कूद जाते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए डॉग से, और उन्हें वहाँ पूरी रात बितानी पड़ती है। तो जब से ही मिस्टर फ्लेमेंटन नटल डॉग से बहुत ज़्यादा डरते हैं। शायद आप डॉग लेके आए थे इसलिए वो डॉग को देख के भाग ही गए। मिसेस सेप्लेंटन भी बोलती है कि मुझे भी यही लगता है, क्योंकि उन्होंने जैसे कि अगर ना हमें कुछ भी बोला, ना बाय बोला, ना सॉरी बोला। जैसे कि हम किसी के घर पे जाते हैं, हमें कोई अर्जेंट काम पड़ जाता है, तो हम बोलते हैं ना कि सॉरी मुझे अभी कहीं जाना पड़ रहा है, मैं बाद में आता हूँ। तो उन्होंने हमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा, वो अचानक ही भाग गए। बात के बाद जो मिसेस सेप्लेंटन और उनके घर के बाकी लोग होते हैं, वो इस बार भी वेरा की झूठी कहानी को सच मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। आपको ये पता चला होगा कैसे इसने अपने स्टोरी टेलिंग के कला से सबको बेवकूफ़ बना दिया। तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।